हेलो एवरीवन, मैं आपकी कॉमर्स टीचर सोनम पटेल। आज मैं आपको व्यय की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको व्यय के बारे में समझाया था और आज हमारी बात हो रही है व्यय की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है आय का भाग। व्यय जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आय का भाग है। ठीक है, जो हमारी इनकम में से जाता है। तो अतः व्यय के लिए आय का होना अनिवार्य है। जब तक आपके पास आपकी इनकम नहीं रहेगी, आपके पास आय नहीं रहेगी, तो आप व्यय कैसे करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें हो रही हैं कि व्यय आय पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, हमारे पास जब हम व्यय करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वर्तमान आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उसको पूरी करने के लिए तो हमें व्यय करना पड़ता है। जैसे गर्मियों में हमें पंखे की भी ज़रूरत होती है, कूलर की ज़रूरत होती है, और बहुत से व्यक्ति एसी भी लगवाते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ व्यय तो ज़रूर करना पड़ता है, जो कि हमारे आय का ही भाग होता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष साधन व्यय आवश्यकता की संतुष्टि का प्रत्यक्ष साधन है, यानी कि हमारे एक डायरेक्ट साधन है। तो सरल माध्यम व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने का सरल और सुविधाजनक माध्यम है। व्यय का प्रभाव कैसे होता है, व्यय से आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और इसी प्रक्रिया में आय की कमी हो जाती है। जब आप देखिए, जब कोई व्यय करने जाएंगे, मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं और आपने 250 रुपये का सामान ले लिया, तो आपके पास 250 रुपये ही बचेंगे, लेकिन आपकी जो आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, इसका एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है व्यय, और व्यय को यहाँ पर दो भाग में बांटा गया है, व्यक्तिगत व्यय और सामाजिक व्यय। ठीक है, तो व्यक्तिगत व्यय में क्या क्या आ रहे हैं, व्यक्तिगत व्यय में आ रहे हैं व्यय, बचत और अपसंचय, और सामाजिक व्यय में ऐच्छिक अनिवार्य। ठीक है, तो व्यय के प्रकार समझते हैं, टाइप ऑफ स्पेंडिंग। अब देखिए, आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तिगत या निजी व्यय आय का वह भाग जिससे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपयोग में लाता है, वह व्यक्तिगत व्यय कहलाता है या अपना पर्सनल एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, आप देखिए, आपका अगला है, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो निजी व्यय होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा व्यय हो गया स्पेंडिंग करना, आय के जिस भाग को मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाता है वह व्यय कहलाता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा, मनोरंजन और आदि। अब बचत देखिए, सेविंग्स कैसे होती है, आय के जिस भाग को मनुष्य अपनी अथवा अपने परिवार के सदस्यों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक या डाकखाने में जमा करा देता है। देखिए, हम सब क्या कराते हैं, जब हमें अपने इन फ्यूचर के लिए हमें कुछ सेव करके तो रखना पड़ता है। ये नहीं है कि हमारे पास आज इनकम हुई है तो आज हम उसे ख़त्म कर दें, नहीं, हमें अपने इन फ्यूचर के लिए उनको सेव करना पड़ता है। तो हम सेव कहाँ करते हैं, अपने पैसे रुपयों को, देखिए, जो भी हमारी इनकम होती है हम उसको बैंक में, डाकखाने में जमा कर लेते हैं। अब देखिए, बचत आय वृद्धि का साधन भी होती है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है आपका अपसंचय, होर्डिंग। आय का वह भाग जो निष्क्रिय रूप से जमीन में गाड़ कर या अलमारी में बंद कर रख लिया जाता है। देखिए, ज़मीन में गाड़ कर कैसे, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। ये देखिए, पुराने समय में क्या करते थे लोग बाग, जो जैसे मिट्टी के घर मकान होते थे, तो जो अपना जो सेविंग्स होती थी, कि पहले टाइम में बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो वो अपना जो सोना चांदी था वो ज़मीन में गाड़ के रख लेते थे। जैसा कि आजकल भी आप सुनते होंगे कि ज़मीन में से सोना निकला है, ज़मीन में से ही रुपये पैसे निकले हैं पुराने टाइम के। तो यही होता था कि पहले अपने घरों में या कहीं बड़ी जगह देखकर या सेफ जगह देखकर वो क्या करते थे, चोरों के डर से या जैसे भी अपने इन फ्यूचर के लिए वो ज़मीन में गाड़ कर रख देते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आगे है आपका अब संचय की हमारी बात हो रही थी, और अब आगे है आपका सेकंड पॉइंट, सामाजिक व्यय। मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहकर उसे कुछ विशेष सुविधाएं व सम्मान प्राप्त होता है। इन सामाजिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसे समाज पर जो व्यय करना पड़ता है वो सामाजिक व्यय कहलाता है। देखिए, सिंपल पॉइंट है, जो सामाजिक व्यय के लिए लगाया जाता है, समाज के व्यय के लिए लगाया जाता है, वो हमारा सामाजिक व्यय होता है। अब देखिए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक सामाजिक व्यय। आय के जिस भाग को मनुष्य अपनी इच्छा से समाज में व्यय करता है, मान लीजिए आप अपने इच्छा के अनुसार स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में, या किसी जैसे दान कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कोविड-19 का ये हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, तो हमने भी पीएम फंड के लिए कुछ अपनी इच्छा से
फंड में कुछ रुपये पैसे जमा कराए हैं तो ये हमारी इच्छा के अनुसार जो होता है वो हमारा ऐच्छिक सामाजिक व्यय होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, अनिवार्य सामाजिक व्यय। अब अनिवार्य सामाजिक व्यय कैसे होते हैं? जो अनिवार्य ही होते हैं और हम लोगों को करने ही पड़ते हैं। जैसे मनुष्य को अपनी आय का कुछ भाग समाज के लिए अनिवार्य रूप से व्यय करना होता है। इन व्ययों से समाज का क्या होता है? कल्याण होता है। जैसे केंद्रीय, प्रादेशिक या स्थानीय करों के रूप में दी जाने वाली राशि, ये क्या होते हैं? हमारे अनिवार्य सामाजिक व्यय कहलाते हैं। देखिए आज मैंने आपको इतना पॉइंट समझाया है, इसमें किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।